क्या आपने कभी सोचा है, करोड़ों लोग हर साल सावन में ही भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर श्रावण का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या इसका संबंध केवल कांवड़ यात्रा से है, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दिव्य कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था? आज हम जानेंगे श्रावण मास का वह रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी शिव भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। पार्ट 1। पक्यन, श्रावण क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण वर्ष का 5वां महीना माना जाता है। वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, धरती हरियाली से भर जाती है, नदियां जीवन से लबालब हो जाती हैं और प्रकृति स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करती हुई प्रतीत होती है। शिव पुराण और अन्य परंपराओं में श्रावण को भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। इस महीने में की गई पूजा, जप और तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, आखिर क्यों? पार्ट 2। समुद्र मंथन, देवता और असुर, मंदराचल, वासुकी, समुद्र मंथन। उत्तर हमें मिलता है समुद्र मंथन की महान कथा में। जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बनी रस्सी। मंथन शुरू हुआ, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और मानव कोई भी उस विष का सामना नहीं कर सकता था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कथा के अनुसार विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार शीतल जल अर्पित किया। इसी स्मरण में आज भी सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा निभाई जाती है। पार्ट 3। माता पार्वती की तपस्या। श्रावण मास से जुड़ी एक और प्रसिद्ध मान्यता माता पार्वती की कठोर तपस्या से जुड़ी है। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन व्रत और तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। श्रद्धा, धैर्य और समर्पण ने अंततः शिव को प्रसन्न किया। इसी कारण सावन को प्रेम, विश्वास और अटूट भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी अनेक श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन करती हैं। पार्ट 4। कांवड़ यात्रा। सावन का एक अत्यंत प्रसिद्ध दृश्य है कांवड़ यात्रा। श्रद्धालु गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और कई किलोमीटर पैदल चलकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित करते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। हर कदम के साथ गूंजता है, हर हर महादेव। पार्ट 5। सावन में बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसकी 3 पत्तियां शिव के त्रिशूल, त्रिनेत्र और सृष्टि के 3 मूल तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इन सब का उद्देश्य केवल एक है, अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण। श्रावण केवल एक महीना नहीं, यह हमें त्याग, करुणा, संयम और भक्ति का संदेश देता है। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने में है। यदि इस सावन आप प्रतिदिन कुछ मिनट भी AUM नमः शिवाय का जप करते हैं, तो यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति, धैर्य और सकारात्मकता जगाने का माध्यम बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।
ऐसी ही दिव्य कथाओं और सनातन धर्म के रहस्यों के लिए सनातन विद साचिन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।